इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था। उसे ब्लैक ज़ीरो की तरफ से इत्तला मिल चुकी थी कि जोलिया और साले चार्टर्ड तैयारे से पाकेशिया पहुंच चुकी हैं और वो दोनों चूँकि नेम बेहोशी की हालत में थीं, इसलिए ब्लैक ज़ीरो ने उन्हें एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल पहुंचाने के अहकामात दे दिए थे। और फिर वहां उनकी 1 घंटे तक ट्रीटमेंट होने के बाद जब उनकी हालत पूरी तरह दुरुस्त हो गई तो सफ्तर और कैप्टन शकील ने उन्हें वापस उनके फ्लैट्स पर पहुंचा दिया था। ब्लैक ज़ीरो ने यह भी बताया था कि नाटरान के आदमियों ने इस पुरोहित हरीचंद से मालूमात हासिल की तो उसने उन्हें बताया कि उन दोनों लड़कियों को माशरी के बड़े मोहब्बत के महामंत शरीफ पदम के हुक्म पर अगवा किया गया था और उन्हें वहीं पहुंचाया जाना था। नाटरान के आदमियों ने पिंडत हरीचंद को हलाक कर दिया था। इमरान को मालूम था कि माशरी काफरिस्तान का एक दूरदराज पहाड़ी इलाका है और इस पूरे पहाड़ी इलाके पर तामीराती लकड़ी के घुने जंगलात वाक़े हैं और अब वो बैठा सोच रहा था कि साले और जोलिया को माशरी के पिंडत शरीफ पदम ने क्यों अगवा कराया होगा, क्योंकि अगर ये काशाम जादू का सिलसिला होता तो वो काशाम पहाड़ियों पर था जो माशरी से बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई बईद इलाका था। अचानक उसे एक ख्याल आया तो उसने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। एक्सटो। दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे पूरे स्क्वाड में 2 ही लड़कियां हैं जिनकी वजह से शायद तुम अपने आप को X2 कहलवाते हो, लेकिन ये 2 मतलब है दोनों अगवा कर ली गईं। शायद ये अगवा तुम्हें X2 की बजाय सिर्फ X यानी साबका बनाने की साजिश थी, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इमरान साहब 2 तो दर हकीकत आप हैं, मैं तो वाकई X हूँ। इस बार दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए अपनी असल आवाज़ में कहा। इसी 2 बनने की हसरत में तो सारी उम्र गुजर गई है, बहरहाल कैसे फ़ोन किया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब अभी नाटरान की कॉल आई है, उसने बताया है कि उसके 2 आदमियों को जिन्होंने पिंडत हरीचंद को जो साले और जोलिया के अगवा में मुलविस था हलाक किया था, उन दोनों की लाशें एक वैरान इलाके से इस अंदाज में मिली हैं कि जैसे किसी खूनखार परिंदे ने उन्हें बम फोड़ दिया हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इस वैरान इलाके में क्या ऐसे परिंदे होते हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं इमरान साहब, यही बात तो हैरत अंगेज है। वैसे नाटरान के मुताबिक वहाँ इकट्ठे होने वाले लोगों ने उन दोनों की लाशें देखकर यही कमेंट्स दिए हैं कि इनको शक्तियों ने हलाक किया है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि उस पिंडत की हलाकत का इंतकाम लिया गया है। वेरी बैड, इमरान ने कहा। हाँ मेरा भी यही ख्याल है और इससे मुझे ये भी ख्याल आया है कि ये इंतकामी कार्रवाई कहीं जोलिया और साले और दीगर मेंबरान के साथ ना की जाए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ हो सकता है मुझे इन सब को खसूसी तौर पर ब्रीफ करना पड़ेगा, इमरान ने कहा और फिर अल्लाह हाफिज कहकर उसने क्रेडल दबाया। क्रेडल दबाते ही टून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से नाटरान की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ नाटरान, मुझे अभी चीफ ने बताया है कि तुम्हारे 2 आदमी हलाक कर दिए गए हैं। मुझे बेहद अफसोस हुआ है, इमरान ने कहा। हाँ इमरान साहब, उनकी मौत बेहद इबरतनाक अंदाज में हुई है, नाटरान ने जवाब दिया। तुम बेफिक्र रहो, उनके कातलों की मौत उससे भी ज़्यादा इबरतनाक अंदाज में होगी। तुम एक काम करो कि जिस शरीफ पदम के हुक्म पर इस पिंडत हरीचंद ने जोलिया और साले को अगवा कराया था,
उसकी पूरी तफसील मालूम कराओ। ये तुम्हारे आदमियों का कत्ल यकीनन उसी का काम होगा, इमरान ने कहा। वो तो मैं माशरी फ़ोन करके भी मालूम कर लूँगा, लेकिन इमरान साहब, इस शरीफ अदम के खिलाफ यहाँ काफिरिस्तान का कोई आदमी काम नहीं करेगा। पहले भी पिंडत हरीचंद के खिलाफ काम करने के लिए ये दोनों बड़ी मुश्किल से रजामंद हुए थे। यहाँ मुसलमानों में भी उनकी शक्तियों का बेहद खौफ मौजूद है, नाटरान ने कहा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम हम करेंगे। उन्होंने हमारे 2 आदमियों को हलाक करके साले और जोलिया को अगवा करके अपनी शामत को खुद आवाज़ दी है। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया था। आपने मेरे आदमियों को अपने आदमी कहकर मुझे बेहद हौसला दिया है इमरान साहब। मैं अभी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको फ़ोन करता हूँ। आप फ्लैट से ही बात कर रहे हैं ना? नाटरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। लेकिन फिर एक ख्याल आते ही उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आजिज़ चिराग शाह बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सैयद चिराग शाह साहब की आवाज़ सुनाई दी। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली इमरान अर्ज़ कर रहा हूँ शाह साहब। इमरान ने सलाम का जवाब देते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। कैसे फ़ोन किया है, क्या कोई ख़ास बात है? दूसरी तरफ से शाह साहब ने उसी तरह नरम और हलीम लहजे में कहा। काफिरिस्तान के पिंडत और परोहतों ने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। माशरी इलाके का कोई महामंत शरीफ अदम है। उसने यहाँ के मकामी बदमाशों के ज़रिए सीक्रेट सर्विस की 2 ख़वातीन जोलिया और साले को अगवा कराकर काफिरिस्तान मंगवा लिया। लेकिन हमने उनका सुराग लगा लिया और फिर काफिरिस्तान में हमारे एजेंटों ने उन्हें ना सिर्फ वापस भिजवा दिया, बल्कि उनके अगवा में मुलविस एक आदमी जो पेशावर स्मगलर भी था लेकिन पिंडत के रूप में रहता था, उससे मालूमात हासिल की। तो पता चला कि यह काम माशरी के किसी महामंत शरीफ अदम के हुक्म पर किया गया था। हमारे 2 आदमियों ने इस पिंडत हरीचंद को हलाक कर दिया। अभी मुझे इत्तला मिली है कि वो दोनों आदमी जिन्होंने पिंडत हरीचंद को हलाक किया था, उनकी लाशें काफिरिस्तान के किसी वैरान इलाके से मिली हैं। उनकी लाशों की हालत ऐसी है जैसे उन्हें किसी परिंदे ने बम फोड़ दिया हो, जबकि वहां के मकामी लोगों ने उनकी लाशें देखकर यही रिमार्क्स दिए हैं कि ये दोनों शक्तियों के हाथों हलाक हुए हैं, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो फिर शाह साहब ने सपाट लहजे में कहा। शाह साहब, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये क्या चक्कर चल पड़ा है। साले और जोलिया के अगवा से वो क्या मकसद हासिल करना चाहते थे, इमरान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। उन्हें मालूम है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और तुम किसी भी वक्त काशाम जादू के खात्मे पर काम शुरू कर सकते हो, इसलिए वो इस जादू के गिर्द मौजूद रूहानी हिसार के खात्मे से पहले पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और खसूसन तुम्हारा खात्मा करना चाहते हैं। काशाम जादू का गुरु पहले शरीक राज था, लेकिन उसके पास शैतानी ताकतें इस शरीफ अदम से कम थीं, और वो शरीक राज तो नहीं जानता था, लेकिन ये शरीफ अदम ये जानता है कि जैसे ही रूहानी हिसार की मुद्दत ख़त्म होगी, उसके साथ ही काशाम जादू अपनी तमाम ताकतों समेत खुद ब खुद फना हो जाएगा। लेकिन शरीफ अदम ने अपनी मखसूस शैतानी ताकतों की मदद से इसमें वक्ती तौर पर रास्ता बनाया और अंदर दाखिल होकर काशाम जादू की शैतानी ताकतों को ज़कूम दरख्त के पत्ते खिला दिए। ये दोज़ख का दरख्त कहलाता है और काफिरिस्तानी उसे उगन कहते हैं। हिंदी ज़बान में उगन का मतलब आग होता है। इन पत्तों के खाने से इन शैतानी ताकतों की ताकत बढ़ जाती है। इस तरह अब रूहानी हिसार के ख़त्म होने के बाद भी काशाम जादू और उसकी शैतानी ताकतें खुद ब खुद फना नहीं होंगी, और शरीफ अदम अब इस काशाम जादू का महागुरु बन चुका है, जबकि शरीक राज उसका नायब रहेगा।
उसने ये कोशिश की थी, ये तो अल्लाह ताला का करम हो गया कि तुम्हारे ग्रुप की दोनों खवातीन सही सलामत वापस आ गईं, शाह साहब ने तफसील बताते हुए कहा। वाकई बस अचानक उनका सुराग लगा लिया गया। वैसे शाह साहब, इस बार आपने इस मामले में हमारी पुष्टपनाही नहीं फरमाई। शायद आप हमसे नाराज़ हैं, वरना पहले तो आपके हुक्म पर जोलिया खुद ब खुद वापस आ गई थी। अगर हमें उनका सुराग ना मिलता तो न जाने क्या होता, इमरान ने कहा। मैं क्या और मेरा हुक्म क्या, मैं तो अल्लाह ताला का आजिज़ और हकीर सा बंदा हूँ। लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया कि मैं तुम लोगों से नाराज़ हूँ? मैं तुम लोगों से क्यों नाराज़ हूँगा? तुम सब नेक और मोमिन लोग हो। तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मेरे दिल में बेहद कदर है, और अगर अल्लाह ताला का खसूसी कर्म ना होता तो तुम्हें बंदरगाह पर मौजूद फ़कीर शायद कुछ भी ना बताता। सैयद चिराग शाह साहब ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, तो ये बात है। आपकी बेहद मेहरबानी शाह साहब, इमरान ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा। ये सब अल्लाह ताला का करम है, शुक्र उसका अदा करना चाहिए, सैयद चिराग शाह साहब ने जवाब देते हुए कहा। शाह साहब, मेरा ख्याल है कि इस शरीफ कदम को घेरा जाए। आप क्या फरमाते हैं? इमरान ने कहा। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम अपने मामलात में खुद मुख्तार हो। मैं इन मामलात में कैसे राय दे सकता हूँ? सैयद चिराग शाह साहब ने जवाब दिया। क्या इसका शाम जादू के खिलाफ काम किया जाना चाहिए या आप उसकी ज़रूरत नहीं समझते? वैसे एक साहब शाकिर अली काफिरिस्तानी बुजुर्गों का पैगाम लेकर आए थे कि मैं इस मामले में बदाखलत ना करूं। इमरान ने आखिरकार वो बात कह दी जो वो अज खुद ना कहना चाहता था। मुझे इत्तला मिल गई थी, मैंने उन लोगों को पैगाम भिजवाया है कि आइंदा वो इन मामलात में मदाखलत ना करें। उनके ज़िम्मे सिर्फ ये ड्यूटी थी कि वो कायशाम पहाड़ियों के गिर्द हिसार कायम कर दें, और उन्होंने कर दिया। उसके बाद क्या होता है और क्या नहीं, ये सब अल्लाह ताला की मशीयत है। वो जिसको जिस अंदाज में चाहता है इस्तेमाल कराता है। जहाँ तक तुम्हारी कायशाम जादू के खिलाफ काम करने की बात है तो अभी इस हिसार के ख़त्म होने में काफ़ी वक्फा है। उसके बाद अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा वैसे ही होगा। नमाज का वक्त करीब है, इसलिए अल्लाह हाफिज़, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। वो शाह साहब के अंदाज और लहजे से ही समझ गया था कि वो दानस्ता उसे इस जादू के खिलाफ काम करने का हुक्म नहीं दे रहे, लेकिन ये बात अब वो बखूबी समझ रहा था कि उनके हुक्म के मुताबिक हालात खुद ब खुद इस अंदाज में मखसूस होते जा रहे हैं कि इमरान आज खुद उसमें मुलविस होता जा रहा है। क्योंकि शाह साहब ने शरीफ कदम के बारे में उसे तफसील बता दी थी और फिर उसे खसूसी तौर पर मना भी ना किया गया था, और उसने चौंके नाटरान से वादा कर दिया था, इसलिए उसने फैसला कर दिया था कि वो इस शरीफ कदम के खिलाफ काम करेगा। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। नाटरान बोल रहा हूँ इमरान साहब, दूसरी तरफ से नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। ओह तुम, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, शरीफ कदम के बारे में बताया गया है कि वो पूरे काफिरिस्तान में सबसे ताकतवर गुरु है और उसके पास बेशुमार शैतानी और काली ताकतें हैं। पूरे काफिरिस्तान में उसका नाम ही दहशत का निशान है। माशरी के बड़े मोहब्बत का भी परोहत है और मोहब्बत से मोहल्का एक महलनुमा रिहाइशगाह में रहता है, जहाँ बेशुमार औरतें और मर्द उसकी खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। काफिरिस्तान के लोग उसका नाम लेते हुए भी डरते हैं। बहरहाल इस वक्त शरीफ कदम माशरी में मौजूद नहीं है, बल्कि ये बताया गया है कि वो ख़ास प्रार्थना करने और मज़ीद ताकतवर शैतानी ज़रियात को काबू में करने के लिए काशान पहाड़ की मुक़द्दस गार में गया है, और वो वहाँ तवील अरसा लगाएगा और फिर उसकी वापसी होगी, नाटरान ने तफसील बताते हुए कहा।
ये काशान पहाड़ कहाँ है? इमरान ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं है और मैं तो वहां कभी गया नहीं। आप कहें तो मैं मालूम करके बता सकता हूँ, नाटरान ने कहा। तुम ये मालूम कराओ कि इस मुकद्दस गार और इस पहाड़ का सेटअप क्या है। महल वकू तो नक्शे से भी मालूम किया जा सकता है, इमरान ने कहा। वो तो मैं मालूम कर लूंगा इमरान साहब, लेकिन ये मालूमात मिलने के बाद मेरी गुजारिश है कि आप अपनी और अपने साथियों की जानें खतरे में ना डालें। ये लोग इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं, नाटरान ने कहा। नाटरान, मुझे अफसोस है कि मुसलमान होकर तुम इन शैतानी ताकतों से खौफजदा हो। हमारे दिलों में ईमान की रोशनी अल्लाह ताला के फजल करम से मौजूद है, और इस ईमान और रोशनी के मुकाबिल शैतानी ताकतें तो एक तरफ खुद शैतान लईन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइंदा ऐसी बात ज़हन में ना लाना, इमरान ने यकलख्त सख्त लहजे में कहा। जज जी बेहतर इमरान साहब, दूसरी तरफ से नाटरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। मुझे इस पहाड़ और गार के बारे में और वहां के सेटअप के बारे में तफसील मालूम करके बताओ, इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। नाटरान की बात सुनकर उसका मूड ऑफ हो गया था। नॉनसेंस। मुसलमान होकर शैतान और उसकी ताकतों से डरता है, इमरान ने गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान का मूड वाकई अभी तक ऑफ था, इसलिए उसने मुख्तसर बात की थी। नाटरान बोल रहा हूँ इमरान साहब, नाटरान की आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने उसी तरह सख्त और सख्त लहजे में कहा। इमरान साहब, काशान पहाड़ माशरी से 25 मील मशरक में वाक़ है। ये एक छोटा सा पहाड़ है, लेकिन इस पूरे पहाड़ को काफिरिस्तान में इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। इसलिए इस पहाड़ के गिर्द बाकायदा ऊंची फसील हुकूमत की तरफ से बनाई गई है। दाखिले के लिए सिर्फ एक गेट है जहां बाकायदा चेक पोस्ट बनी हुई है। वहां सिर्फ साधु सुन्नत वगैरह को जाने की इजाज़त है। उसके अलावा और किसी आदमी को वहां दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। और जिस गार को मुकद्दस गार कहा जाता है, उस गार के अंदर ऐसे रास्ते हैं जिनसे न जाने कहां कहां पहुंचा जा सकता है, और वहां गार के दहाने पर भी बाकायदा पहरा दिया जाता है। वहां उनकी बाकायदा फोर्स प्राइवेट तौर पर तैनात रहती है, और ये सब तरबियत याफ्ता लोग हैं, नाटरान ने जवाब देते हुए कहा। बस काफ़ी है, इतनी मालूमात ही काफ़ी हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरी एक गुजारिश है, अचानक नाटरान ने मुल्तजियाना लहजे में कहा। क्या? इमरान ने चौंक कर पूछा। आपकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में बेहद शर्मिंदा हुआ हूँ। मुझे बहैसियत मुसलमान वाकई ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन शायद ये काफिरिस्तान के माहौल का असर है। बहरहाल गुजारिश ये है कि आप अगर इस शरीफ कदम के खिलाफ काम करें तो मुझे भी साथ रखें, और अगर ना करें तो फिर मुझे चीफ से इजाज़त दिलवा दें, मैं अपने तौर पर इसका खात्मा करूंगा, नाटरान ने कहा। तो इमरान का सुस्ता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। तुमने ये बात करके अपनी कदर बढ़ा ली है नाटरान, वरना हकीकतन पहले तुम्हारी बात सुनकर मुझे दिली दुख हुआ था। मुसलमान सिवाय अल्लाह ताला के और किसी से नहीं डरता, क्योंकि हकीकी ताकत का मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन तुम्हें शरीफ कदम के खिलाफ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ज़िम्मे जो काम हैं वो भी अहम हैं, इसलिए तुम वही काम करते रहो। अल्लाह हाफिज़, इमरान ने कहा, और हाथ बढ़ाकर उसने क्रेडल दबाया, और फिर ट्यून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्सटो। राब्ता कायम होते ही मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, ब्लैक ज़ीरो।
जोलिया और साले के अगवा में मुलविस और नाटरान के आदमियों को हलाक करने वाला शरीफ अदम शायद रद्द अमल के खौफ से काशान नामी पहाड़ी की किसी गार में छुप गया है और मैंने फैसला किया है कि उसका खात्मा कर दिया जाए, ताकि एक तो आइंदा किसी ऐसे आदमी को पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ही ना हो, और दूसरा ये कि इस नाटरान की हौसला अफजाई भी हो जाएगी कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ सिर्फ उससे काम ही नहीं लेना जानता बल्कि उसकी पुश्त पर भी मौजूद रहता है। इमरान ने कहा, ठीक है इमरान साहब, ऐसा होना भी चाहिए। आप अगर इजाज़त दें तो मैं इस मिशन में आपके साथ चलूं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, तुम्हारी ये सीट इस काम से ज़्यादा अहम है। किसी भी वक्त मुल्क व कौम के खिलाफ कोई भयानक साजिश या कार्रवाई सामने आ सकती है, इसलिए तुम यहीं रहोगे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया, और नाटरान को भी बता दो कि उसके आदमियों की हलाकत पर तुमने उस शरीफ अदम की हलाकत का फैसला किया है, और जोलिया और साले को भी कह दो कि वो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार रहें। उनसे कह देना कि मैं उनके साथ जाऊंगा, इमरान ने कहा। साले और जोलिया की जगह अगर आप मुनासिब समझें तो मर्दों को ले जाएं। इस मिशन में औरतों का जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी, ब्लैक ज़ीरो ने झिझकते हुए कहा। साले और जोलिया यकीनन इस मामले की वजह से ज़हनी तौर पर डिप्रेशन के शिकार होंगी, इसलिए उनको साथ ले जा रहा हूँ ताकि उन्हें अपनी अफादियत का एहसास हो सके, अपनी अहमियत का एहसास हो सके। बाकी मैं अपने साथ जोसेफ और टाइगर को ले जाऊंगा, ये दोनों ही काफ़ी हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं जोली और साले को कह देता हूं कि उनके अगवा के सिलसिला में ये कार्रवाई की जा रही है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ कह दो, अलबत्ता साथ ही ये भी बता देना कि उसकी राय मैंने ले ली है, ताकि शायद जोलिया के दिल में मेरे लिए नरम गोशा पैदा हो जाए, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।